सड़कों पर उतरकर बांग्लादेश हंगामा कर रहा है कि हम मोदी जी को मार देंगे, योगी को मार देंगे, अमित शाह को मार देंगे और शुवेंदु अधिकारी को मार देंगे। क्यों? पश्चिम बंगाल में कितनी ज्यादा घुसपैठ को पनाह दी जाती थी और ममता दीदी ने अपना हाथ बनाया हुआ था उन सभी के सर पे और उनको खाना पोषण सब देती थी। उसी बात का उनको दिल पे चोट पहुंच गई है कि अब हमारा पालन पोषण कौन करेगा। जिस बांग्लादेश को बचाने के लिए कभी भारत के वीरों ने अपनी जान दे दी थी ताकि उसका जन्म हो सके, उसे आजादी मिल सके, एक अलग देश बन सके, आज वही बांग्लादेश अपनी हैसियत से ज्यादा भारत के लिए जहर उगल रहा है और ये कह रहा है कि हम इसे खत्म कर देंगे। सड़कों पर उतरकर बांग्लादेश हंगामा कर रहा है कि हम मोदी जी को मार देंगे, योगी को मार देंगे, अमित शाह को मार देंगे और शुवेंदु अधिकारी को मार देंगे। क्यों? क्योंकि वेस्ट बंगाल में भाजपा बहुमत से जीत चुकी है। जी हाँ, आप सभी जानते हैं 4 मई को रिजल्ट आ गए थे वेस्ट बंगाल इलेक्शन के, जहां पे भाजपा ने बहुमत से विजय प्राप्त की और ममता दीदी को किक आउट कर दिया। वही बात बांग्लादेशियों को बुरी लग गई है और क्यों लगी बुरी? आप सभी जानते हैं पश्चिम बंगाल में कितनी ज्यादा घुसपैठ को पनाह दी जाती थी और ममता दीदी ने अपना हाथ बनाया हुआ था उन सभी के सर पे और उनको खाना पोषण सब देती थी। उसी बात का उनको दिल पे चोट पहुंच गई है कि अब हमारा पालन पोषण कौन करेगा, क्योंकि ममता दीदी किक आउट हो चुके हैं और शुवेंदु अधिकारी भाजपा आ चुकी है, जिसका एक ही मुद्दा है, एक ही पॉइंट है कि हम घुसपैठ को खत्म करेंगे। इसी बात पे सारा आक्रोश निकल कर आ रहा है। हम इसी मुद्दे पे आज बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार बांग्लादेश में चल क्या रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पेटी और मैं हूं गीत औरतेला। मैं आपको इस मुद्दे को शुरुआत करने से पहले आपको एक वीडियो वहां की कुछ दिखा देती हूं जो ढाका में हो रहा है। आप पहले इस वीडियो पे नजर डालिएगा जरा, देखिए देखिए, आपने देखा कैसे ट्रकों में झुंड का झुंड भरा हुआ है। जैसे मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं कि अपने घर में ही पूरा झुंड पैदा कर देते हैं, 10, 11, 12 बच्चे पैदा करके, तो उन्होंने अपने पूरे एक परिवार के लिए एक ट्रक बुक करा हुआ है ताकि वो सीधा इंडिया आ जाए, भारत आ जाए और मोदी जी पे गोली तान दे, योगी जी पे गोली तान दे और शुवेंदु अधिकारी पे स्पेशली गोली तान दे ताकि ममता दीदी वापस आ सके और जो भाजपा है वो यहाँ से जा सके, क्योंकि हमारा तो इन्होंने घर उजाड़ दिया, भाजपा वालों ने घर उजाड़ दिया, इनको ऐसा लग रहा है, इसलिए एकदम भरपूर के ट्रकों में लद के जा रहे हैं। पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, शायद भारत ही ट्रांसफर हो रहे होंगे। और मैं आपको इससे जुड़ी दूसरी वीडियो भी दिखाती हूँ, देखिए आप इनकी बात सुनिएगा कि ये क्या कह रहे हैं। जी देखिए जी, आपने सुना इनकी बात, इन्होंने क्या कहा कि हमारा दिल पाकिस्तानियों जैसा है जो ये कहता है कि भारत को खत्म करना चाहते हैं। ये यही कह रहे हैं कि जो भारत ने किया है, जो भारत में जो बीजेपी सरकार चलती है और मोदी जी की सरकार चलती है, अब वो पश्चिम बंगाल में भी आ गई है। अब उनको यही दिक्कत हो रही है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा क्यों आई है, मोदी जी क्यों आए हैं। अभी आपने देखा था जब पश्चिम बंगाल में इलेक्शन भी हो रहे थे तो कितने सारे प्रोटेस्ट हुए थे कि ताकि भाजपा ना जीत सके। टीएमसी तृणमूल ने पूरा ट्राई किया था कि भाजपा ना जीत सके, जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं पर काफी हमला करवाया था बीजेपी पे, जैसे कि शुवेंदु सरकार पे सबसे पहले हमला हुआ था, फिर शुवेंदु अधिकारी पे जो अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं पश्चिम बंगाल के, उनके ऊपर भी हमला हुआ था। यहाँ तक कि अभी जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आ गए थे कुछ दिनों पहले, शुवेंदु अधिकारी के जो पीए थे, जो असिस्टेंट थे, उनके ऊपर भी हमला हुआ जिसमें उनकी जान चली गई। स्कॉर्पियो में बैठे बैठे उनके ऊपर लोग आए और 2 गोलियां तान गए और उनकी जान चली गई। इस तरह की चीजें पश्चिम बंगाल में हुई हैं क्योंकि भाजपा जीत गई है। और अब बांग्लादेश में इस तरह की चीज होना, ढाका में इस तरह की चीज होना, जबकि वहां पे भाजपा आई भी नहीं है, वहां पे उनका कोई लेना देना नहीं है, बट उनको ये डर है कि अरे तुम हिंदुस्तान से हमारा घर कैसे छीन सकते हो, ये तो हमारा घुसपैठ करने का तरीका है, हम तभी इसी तरह से तो जिहादी और आतंक फैलाएंगे हिंदुस्तान में। अगर तुम हमारा घर ही उजाड़ दोगे तो हम आतंक कैसे फैलाएंगे, हम हमले कैसे करेंगे, हम तुम हिंदुओं को कैसे मारेंगे। ये इनका मुद्दा है। इसी बात पे ये पूरे जो है आपको ये खुलेआम इस तरह के बयान दे रहे हैं कि हमारा दिल पाकिस्तान में बसता है, हमारा आधा दिल पाकिस्तान में है। जो मतलब कि आप 1971 में जो लड़ाई हुई थी ना कि पाकिस्तान से आज़ाद करने के लिए बांग्लादेश को बनाया गया था ताकि इनको अधिकार मिल सके अपने, आज वही बांग्लादेश ये कह रहा है कि हमारा पाकिस्तान महान है, हम वहीं जाना चाहते हैं। तो हम इनसे ये भी जरूर कहना चाहेंगे कि आप पाकिस्तान ही चले जाइए, आप हिंदुस्तान में क्यों आना चाह रहे हैं, हिंदुस्तान में क्यों घुसपैठ फैलाना चाह रहे हैं।
अब और भी मैं आपको इसकी रैलियों की दिखाएंगी, रैलियों दिखाऊंगी जो रैली लोग सड़क पे उतर उतर के कर रहे हैं और खुलेआम धमकी दे रहे हैं किसी देश के प्रधानमंत्री को, किसी राज्य के मुख्यमंत्री को। देखिए आप ये देखिए जी जी, मोदी जी आ गया, शुभेंदु का नाम आ गया, योगी जी का भी नाम आ गया, और किसका नाम आएगा? बारूद से मारेंगे। देखिए ये जो महाशय हैं, ये जो मोहम्मद लोग हैं, इनका मोहम्मद लोगों जो समुदाय है, एक एक करके एक बंदा ये कह रहा है, एक कह रहा है कि योगी जी को घर में घुस के मारेंगे, एक कह रहा है मोदी जी को घर में घुसकर मारेंगे, बम फोड़ देंगे, और कह रहा है तीसरा बंदा कह रहा है शुभेंदु अधिकारी जो तुमने पश्चिम बंगाल में किया है और जो तुमने फैसला लिया है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में कह दिया था कि हम अब फेंसिंग कर देंगे, हमने बीएसएफ को जमीन दे दी है फेंसिंग के लिए, ताकि घुसपैठ जो है सब खत्म हो सके, जो अपराध जो इलीगल तरीके से पश्चिम बंगाल में घुसते थे वो खत्म हो सके। उसी बात पे ये विवाद उठ रहा है, इसी बात पे ये हंगामा हो रहा है कि शुभेंदु अधिकारी ने इतना बड़ा फैसला क्यों ले लिया, हमारा घर क्यों उजाड़ दिया। आप सभी जानते हैं जब कुछ वीडियोस और वायरल हुई थी, जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आए ही थे, पूरे प्रॉपर आए भी नहीं थे, तो सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियोस वायरल होती जहां पे हजार लोग ना ऐसे भाग रहे थे, जा रहे थे अपने घर की तरफ। तो लोग अनुमान लगा रहे थे, सब लोग ये कह रहे थे कि ये बांग्लादेशी लोग हैं जो डर बैठ गया है जिनके मन में कि भाजपा जीत चुकी है, अब हमारा घर उजाड़ देगी। तो वो लोग ट्रांसफर हो रहे थे, कोई जहाज से जा रहा था, कोई गाड़ी से जा रहा था, कोई पैदल जा रहा था, अपना बोरिया बिस्तर उठा के वो अनुमान लगाया जा रहा था कि ये लोग अब डर से भाग रहे हैं। लेकिन अब जब पश्चिम बंगाल के लोग चले गए हैं, कुछ बांग्लादेशी चले गए हैं, तो अब बांग्लादेश में जाके कुछ लोग हंगामा कर रहे हैं, या वही बांग्लादेशी लोग ढाका में हंगामा कर रहे हैं कि किस तरह से आप हमारा हक छीन सकते हैं। लेकिन इनसे एक सवाल पूछिए कि इनका हक किस बात का है? इनका हक इस बात का है कि आप हिंदुस्तान में रह के जिहाद फैला सके, आप हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी को मार सके, कलमा नहीं पढ़ सकते हो तो आप मार दो, हिजाब पहनो तो आप मार दो, या आप अगर हमारा धर्म नहीं अपना सकते तो हम आपको मार देंगे। इस तरह की चीजें फैलाना चाह रहे हैं हिंदुस्तान में आके। आप प्रोटेस्ट तो कर लेते हो, लेकिन प्रोटेस्ट का मुद्दा नहीं ला पाते हैं। अब अगर आपको प्रोटेस्ट करना है, जिस बात पे कभी 1971 में विवाद हुआ था कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें अपना राज्य चाहिए जहां हम अपने उससे जी सके अपनी मर्जी से, तो अब ये किस बात से हिंदुस्तान से खफा हैं और किस बात से, किस हैसियत से ये हिंदुस्तान के लिए जहर उगल रहे हैं? जो इंदिरा गांधी ने 1971 में फैसला लिया था कि हमारे लिए सारे लोग एक बराबर हैं। इंदिरा गांधी ने काफ़ी बांग्लादेशियों को, काफ़ी पश्चिम बंगाल के काफ़ी मुस्लिम समुदाय के लोगों को पनाह दी थी अपने देश में, भारत में, ताकि उन लोगों को ऐसा ना लगे कि वो लोग हमसे अलग हैं। उनके लिए इंदिरा गांधी ने इतना बड़ा फैसला लिया था कि हमारे लिए सब बराबर है, कोई अलग नहीं है। लेकिन वो इस तरह के अब जो आक्रोश निकाल रहे हैं, रोडों पे उतर रहे हैं, इनको लग रहा है कि शायद अब भारत सीधा इनके लिए बॉर्डर खोल देगा और इन्हें ओपन आज़ादी दी हुई है कि आप भारत में आइए और आप हंगामा करिए, आप बम से मारिए और सीधा जाइए मोदी जी के पास और वहाँ जाके उनको मार दीजिए। इनको ऐसा लग रहा है कि प्रोटेस्ट करने से ये ऐसा कर सकते हैं। अब अगर आप देखोगे, इनकी स्पेशल जो विवाद है ना, वो शुभेंदु अधिकारी से चल रहा है कि शुभेंदु अधिकारी ने गलत तरीके से, मतलब कि इन लोगों का ये दावा है कि पश्चिम बंगाल में निष्पक्षता से वोटिंग नहीं हुई थी, जिस वजह से भाजपा जीत गई और टीएमसी तृणमूल कांग्रेस हार गई। इस बात से तब तो विवाद हुए ही थे, पश्चिम बंगाल में तो विवाद अभी भी चल रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश में भी आप शुरू हो चुके हैं। अब ये काफ़ी सोचने की बात है कि इस तरह की चीज़ें अगर हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं, क्योंकि इनका जो आक्रोश निकल रहा है, इनका कोई मतलब नहीं है, इनका कोई तर्क नहीं है। ये बस चाहते हैं कि हमें खुली आज़ादी मिल जाए कि हम जिहाद फैला सके, हम हमले कर सके और हिंदुस्तान को ख़त्म कर दे और हर जगह सिर्फ मुस्लिमों का राज हो, जो सिर्फ हिजाब पहनना जानता हो, जो कलमा पढ़ना जानता हो और हमारे धर्म को अपनाना जानता हो, और जो इंसान राम बोलेगा, श्री राम बोलेगा, उसका सर कटेगा, ऐसा ये चाहते हैं। तो इनके लिए हम बोल देते हैं कि इनके कहने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि अगर देश में भाजपा है या देश में मोदी जी, योगी जी हैं, तो वो हिंदुत्व को जरूर महत्व देते हैं और इन जैसे लोगों को जरूर उनका असली रास्ता दिखाते हैं कि ये इस तरह के कुकृत्य भारत में रहकर तो नहीं कर सकते, जिहाद नहीं फैला सकते। अब आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।